आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी के तौर पर अरुण देव गौतम की ताजपोशी कर दी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन ने आज एक आदेश जारी करके अरुण देव गौतम को डीजीपी का प्रभार सौंप दिया गया है। उनकी नियमित जो नियुक्ति कहा जाए उसके लिए यूपीएससी से जब अप्रूवल आ जाएगा तब माना जाएगा, लेकिन फिलहाल प्रभारी डीजीपी के तौर पर उनको नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1992 बैच के अफसर अरुण देव गौतम का नाम 6 महीने पहले जब पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा की जब नियुक्ति हुई थी तब भी उनका नाम डीजीपी के लिए लगभग तय हो चुका था, लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक अशोक जुनेजा की सेवा वृद्धि का प्रस्ताव राज्य शासन से तब मंगवा लिया था और जिसकी वजह से अरुण देव गौतम उस समय डीजीपी बनते बनते रह गए थे। लेकिन अब 3 नामों का पैनल गया हुआ था। इसमें 1992 बैच के ही आईपीएस पवन देव और अरुण देव गौतम जो कि 1992 बैच के ही आईपीएस हैं। इन दोनों के अलावा एक नाम और गया था, वो था हिमांशु गुप्ता का, जो कि 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। खबर यह है कि पिछले दिनों यूपीएससी ने वहां से नाम वापस भेज दिए थे। हालांकि हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के अफसर हैं और तभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि एसआरपी कल्लूरी और जीपी सिंह जो कि दोनों 1994 बैच के ही ऑफिसर हैं, तो जब हिमांशु गुप्ता का नाम जा सकता है तो एसआरपी कल्लूरी और जीपी सिंह का भी नाम जाना चाहिए था। बहरहाल अब सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी फिलहाल बना दिया है और यूपीएससी के अप्रूवल के बाद पूर्णकालिक भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपको अरुण देव गौतम जो कि नए डीजीपी बने हैं उनके बारे में बता दें कि 2 जुलाई 1967 को कानपुर जिले में उनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी। उसके अलावा पीजी और तमाम डिग्रियां हासिल करने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल लॉ में भी डिग्री हासिल कर ली थी। 1991 की परीक्षा उन्होंने क्रैक की और 1992 में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी, वो भोपाल में हुई थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में भोपाल के अलावा बिलासपुर और कवर्धा जैसे जिलों में भी बतौर प्रशिक्षु आईपीएस अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एसपी बनने के बाद भोपाल के अलावा कोरिया, रायगढ़, जसपुर, राजनांदगांव और सरगुजा में भी एसपी का पदभार संभाल चुके हैं। उनके बारे में एक बात और है कि 2009 में राजनांदगांव जिले में नक्सली हिंसा हुई थी, उसमें 29 जवान मारे गए थे। उस समय राजनांदगांव के एसपी बनाकर अरुण देव गौतम को राजनांदगांव भेजा गया था। और इसी तरह 2013 बस्तर में दरबा घाटी कांड हुआ था। उस घटना के बाद अरुण देव गौतम को आईजी बनाकर भेजा गया था और बस्तर आईजी रहते हुए जो है उन्होंने 2013 के जो विधानसभा चुनाव है उस समय भी उन्होंने संपन्न कराए थे। बहरहाल अरुण देव गौतम को डीजीपी बनाने की चर्चा पिछले लगभग 1 साल से चल रही थी और आखिरकार आज 4 फरवरी को छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी कर उन्हें फिलहाल प्रभारी डीजीपी के पद पर बहाल कर दिया है। पूर्णकालिक डीजीपी के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं यूपीएससी की वो अभी बाकी है, उसका इंतजार रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है केंद्र सरकार ने 2026 में 31 मार्च को जो डेडलाइन तय की है छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खात्मे की, और उसको देखते हुए लग रहा था कि शायद अशोक जुनेजा की सेवा वृद्धि की जाएगी या नहीं की जाएगी। कम से कम साल भर से तमाम चीजों को अरुण देव गौतम भी देख रहे हैं, विभिन्न पदों पर छत्तीसगढ़ शासन में रह भी चुके हैं। उसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि चूंकि अभी लगभग 14 महीने का समय बाकी है जो कि केंद्र सरकार ने डेडलाइन घोषित की है नक्सलियों के छत्तीसगढ़ से सफाई की, फिलहाल अधूरा है और उस पर जिम्मेदारी कहा जाए तो अरुण देव गौतम की आ गई है। नजर इस बात पर रहेगी कि अशोक जुनेजा के बाद अरुण देव गौतम नक्सली गतिविधियों से जुड़े फोर्स के जो एक्शन रिएक्शन है उसको किस तरह हैंडल कर पाते हैं। अभी भी फिलहाल चुनाव का समय चल ही रहा है। 2 जुलाई 1967 को कानपुर जिले में जन्मे अरुण देव गौतम की जो सेवा है वो 1 जुलाई 2027 तक जारी रहेगी, यानी ये माना जाए कि लगभग 2.5 साल का समय उनके पास है अपने काम के लिए। उसके अलावा जब नक्सली मूवमेंट में वो अपना फोकस करेंगे और 14 महीने का जो टास्क है केंद्र सरकार का, जो अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका दिया हुआ है, किस तरीके से उस टास्क को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। तब तक आप भी बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूँ बीडी निजामी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।